नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सावन की शुरुआत हो गई है, शिव के मास की शुरुआत हो गई है और इस बीच गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास की शुरुआत पर मानसरोवर मंदिर में जन कल्याण के लिए रुद्राभिषेक किया। करीबन 1 घंटे तक चले अनुष्ठान में उन्होंने आम के रस, दूध, जल, दही, घी और गन्ने के रस से महादेव का रुद्राभिषेक किया। आपको बता दें कि अलग अलग चीजों से अभिषेक का अलग अलग महत्व होता है। दूध से कहते हैं शांति की स्थापना होती है, गंगा जल से भी अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, भांग और श्रीफल भी सीएम ने चढ़ाया। रुद्राभिषेक अनुष्ठान की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भगवान शिव और 12 ज्योतिर्लिंग का पूरे विधि विधान के साथ षोडशोपचार पूजन किया। आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है, साथ ही कांवड़ यात्रा का भी आगाज हुआ है। शिव के दरबार तक कांवड़िए आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। काशी की सड़कों पर बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। तो वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। शिव भक्त बाबा का दर्शन करने और अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये सिलसिला सुबह से ही देखने को मिल रहा है और आज से कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। आपको अलग अलग क्षेत्र की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें देखिए, ये 8 क्षेत्रों की, सूबे के अलग अलग जिलों की तस्वीरें। वाराणसी, सहारनपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, लखनऊ, बिजनौर, गाजियाबाद और मेरठ, जहां पर हर हर बम बम के नारे से समूचा प्रदेश गुंजायमान नजर आया। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड भी। अब सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम हैं, कवाड़ियों के लिए कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, इस पर क्या कुछ अधिकारी बोल रहे हैं वो भी सुनिए। लोकप्रिय एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी ने आपको प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं की गई हैं इसके बारे में विस्तृत बता दिया है। जो हमारे पुलिस प्रबंध हैं वो काफी हमने एक्सटेंसिव फोर्स डिप्लॉयमेंट है और ऐसा मेरठ जोन का कोई हमने जिला, कोई इलाका नहीं छोड़ा है जहां के लिए हमने पुलिस व्यवस्था न की हो। जो स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं, ट्रैफिक प्लान्स हैं, वो पहला हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट उसका कर दिया है और आने वाले समय में और इसका जो है जनता के पब्लिक डोमेन में रखेंगे। विभिन्न संचार। तो वहीं कोरोना काल के चलते 2 साल के बाद होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसकी समीक्षा के लिए आज अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी डीएस चौहान मेरठ पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बाबा औघड़नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी करी है। आपको बता दें, साथ ही कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। कांवड़ यात्रा को भव्य और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराए जाने की बात भी कहते नजर आए हैं। मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस बार कांवड़ यात्रा में डीजे पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अगर अफवाह फैलाई तो अफवाह फैलाने वाले को और सोशल मीडिया पर गलत मैसेज करने वायरल करने वाले को भी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। श्रावण मास में शिवरात्रि पर जो है शाम को 7 बजे से कांवड़ द्वारा जो भक्त लोग लाते हैं नाना तीर्थों से उनका जल चढ़ेगा। 7 बजे लेकर आकर पब्लिक उसमें कोई भक्त जल नहीं चढ़ा सकते और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे और डीजीपी साहब को भेजा है क्षेत्र में जो सबसे संकरे मार्ग है उनका निरीक्षण किया है। यहाँ जो सबसे भव्य जहाँ पर कांवड़ की पूजा होगी, हम लोग ने औघड़नाथ मंदिर निरीक्षण किया। वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर में उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में बढ़ोतरी करते हुए सभी कोटे की दुकानों को सीएससी के रूप में तब्दील करने के विकसित किए जाने के कार्यक्रम का आगाज किया है। गोरखपुर के योगीराज गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर के 1100 कोटेदारों के साथ गोरखपुर के राज्य सरकार और
आईसीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया गया और जल्द ही प्रदेश के सभी 80,000 कोटे की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि यहां पर अब लोग राशन की सुविधाओं को लेने के साथ साथ सरकार की दूसरी सभी ऑनलाइन योजनाओं का लाभ भी ले पाएंगे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज का कार्यक्रम प्रदेश के 80,000 कोटे के दुकानदारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का अभियान है। बहुत बार कोटेदारों को लोग हेय दृष्टि से देखते थे, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले आज भी जारी रही। हिंदू पक्ष ने आज भी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी हैं। श्रृंगार गौरी और दूसरे ग्रहों के दूसरे जो पक्ष थे उनके नियमित दर्शन पूजन मामले को पोषणीयता पर तीसरे दिन भी जोरदार बहस हुई है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दिए गए 52 बिंदुओं की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने करीबन 2 घंटे सिलसिलेवार तरीके से जिरह करी है। हिंदू पक्ष ने दलील पेश करते हुए दावा किया कि ज्ञानवापी वक्फ की संपत्ति नहीं है और हिंदू पक्ष का मुकदमा पूरी तरीके से सुनवाई करने के लायक है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत के सामने अपनी दलील में कहा कि मुस्लिम पक्ष ने ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं पेश किया कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो। इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 जुलाई यानी कि कल सुनिश्चित है। केस की पोषणीयता पर जिला जज अजय कृष्ण विशेषव ने रोजाना सुनवाई की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पोषणीयता पर सबसे पहले फैसला आना है। 11 के मुद्दे पर हिंदू पक्ष द्वारा अपनी उनकी जो प्रार्थना पत्र उसका खंडन करते हुए उन्होंने जो बहस किया था उस सारे बिंदु पर खंडन किया गया। सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड पर, उसके बाद हिंदू लॉ पर, मुस्लिम लॉ पर उन्होंने पुस्तक खंडन किया गया कि उनकी वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती है। पुराणों इत्यादि का प्रमाण दिया गया और हिंदू एक्ट के द्वारा बताया गया। बाबा विश्वनाथ मंदिर के जो एक्ट बने हैं बोर्ड उसका बताया गया। जहां पर एक बार मंदिर बन गई वह देवता संपत्ति हो गई, वह देवता के मूर्ति के खंडन हो जाने से वह नष्ट नहीं हो सकता है। वह संपत्ति देवता ही रह जाएगी, किसी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकती है। पूर्व सपा नेता रुबीना खानम इन दिनों योगी सरकार के फैसले का समर्थन करती नजर आ रही हैं। हाल ही में सीएम योगी के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान का रुबीना ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि योगी जी ने मुस्लिम समुदाय की एक अहम समस्या की तरफ ध्यान केंद्रित कराया है, जिस पर विरोध करने के बजाय हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। साथ ही रुबीना खानम ने कहा कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण नहीं, उनका विकास और आर्थिक और सामाजिक प्रगति चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या नियंत्रण पर जो बयान दिया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। योगी जी के इस बयान को हिंदू मुसलमान के धार्मिक चश्मे से देखने वाले लोग बीमार हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समाज दलितों से भी बदतर स्थिति में है। यदि मुस्लिम समाज में जनसंख्या दर बढ़ती है तो उसका सीधा नुकसान मुसलमानों की आर्थिक व सामाजिक प्रगति पर होगा। बेरोजगारी बढ़ेगी, समाज अशिक्षित होगा। ऐसे में सबका साथ सबका विकास के साथ योगी जी ने मुस्लिम समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ ध्यान केंद्रित करवाया है, जिस पर विरोध करने के बजाय हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री और पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। संजय निषाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख संजय निषाद की आरती उतार रहे हैं। वहीं इस वीडियो की वजह से सपा को बैठे बिठाए बीजेपी पर तंज कसने का मौका मिल गया। सपा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो को शेयर किया और लिखा, स्वयं की आरती उतरवाते स्वयंभू स्वघोषित भगवान बीजेपी सरकार में मंत्री संजय निषाद को देख लीजिए। ये योगी सरकार के मंत्रियों का चाल चरित्र और चेहरा है। भगवान में आस्था रखने के बजाय बीजेपी सरकार के मंत्रीगण अब खुद भगवान बनने पर उतारू हो गए। शर्म आती है कि ऐसे नेता बीजेपी के मंत्री हैं। आपको बता दें कि भगवान राम राजा दशरथ के बेटे नहीं हैं। इस जैसे विवादित बयान को लेकर पहले भी निषाद विवादों में फंस चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब संजय निषाद ने सफाई भी पेश करी है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की मिली हुई है और ये विश्व मछुआ दिवस पर मिला हुआ है। और ऐसा नहीं है, कल वेद व्यास जी की जयंती थी। मैं फैजाबाद से मनाने के बाद 2 जगहों पर मनाया था, कुछ पूर्णिमा थी। आने के बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने उनकी भावनाएं थी, वो क्या किया क्या नहीं किया। मैंने जब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक ज्ञान जिन्हें दिया है
उनकी भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचा सकता हूं। और उन्होंने मेरे बगल में निषाद राज की भी मूर्ति थी, और वो अगर कुछ करते हैं तो उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन हम तो आज के दिन में, हमारे भगवान तो निषाद राज और राम है। हमारे राजनीतिक गुरु आज के दिन में मोदी और योगी जी, अमित शाह जी हैं, नड्डा साहब हैं और राजीव जी हैं। तो बहुत ही सेफली अपने आप को बचाने की कोशिश निषाद की तरफ से, लेकिन अब देखना ये होगा कि उनके जो गुरु हैं, वो जो बोल रहे हैं कि योगी और मोदी मेरे गुरु हैं, उनके गुरु क्या एक्शन लेते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुजफ्फरनगर पहुंचे हुए थे। स्वामी कल्याण देव की 18वीं पुण्यतिथि में शामिल होते हुए मौर्य ने आश्रम के व्यास सेतु और परीक्षित द्वार का लोकार्पण किया। साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग करी और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अपने दौरे पर डिप्टी सीएम बीजेपी जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए नजर आए और कहा कि 2024 के मद्देनजर काम में जुट जाइए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की करते हैं। गैरसैंण में हरीश रावत की तालाबंदी अभियान पर भाजपा नेता अरविंद पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनको लेकर भाजपा की तरफ से टिप्पणी की जाए उससे पहले उनकी पार्टी के लोग उनको लेकर बयान जारी करते रहते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि हरीश रावत को आज गैरसैंण की याद आ रही है, लेकिन जब वो खुद मुख्यमंत्री रहा करते थे, उन्हें प्रदेश के हित में काम करना था, तब वो सरकार में घोटालों को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे थे। तो वहीं अरविंद पांडे ने आगे कहा कि हरीश रावत को उत्तराखंड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड की बेहतर चिंता कर रही है और यही वजह है कि उत्तराखंड में बार बार जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है। जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इस प्रदेश के बदलाव के लिए, प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको बहुत कुछ करना चाहिए था। तो उनके ज़माने पे न स्वास्थ्य में, न शिक्षा में, न खेल में, न पंचायतों में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ घोटाले घोटाले हुए। तो अब इन अवस्थापनाओं में तालाबंदी करने से प्रदेश की जनता आकर्षित होने वाली नहीं है। यह प्रदेश की जनता जानती है कि उनका हित किसमें है, प्रदेश का विकास किसमें है। गैरसैंण के प्रति सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई, गैरसैंण में कोई विकास का काम नहीं किया। उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी ने आज वहाँ तालाबंदी वहाँ पर कर रहे हैं और वो एक हिसाब से सरकार जो कुंभकर्णी नीति में सोई हुई है और गैरसैंण के प्रति जो उसकी उपेक्षा है, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए ये सांकेतिक तालाबंदी की जा रही है। बरसात के मौसम की शुरुआत होते ही लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, पर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के खतरे ने सभी की चिंता को बढ़ा दिया है, जिस पर अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं जिलाधिकारी नैनीताल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि जो तमाम राजकीय और निजी चिकित्सालय हैं उनमें साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। साथ ही डेंगू प्रभावित कोई भी संक्रमित मरीज अगर पाया जाता है तो उससे क्षेत्र को एक्टिव सर्विलांस के साथ ही मरीज का उपचार भी किया जाए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारियों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र का निरीक्षण करते रहें, गंदगी वाले के स्थानों पर सफाई कराना, साथ ही फॉगिंग कराना, इसको समय समय पर करवाते रहें। हल्द्वानी में एक 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने इस घटना की पूरी जानकारी हासिल करी, खोजबीन का अभियान चलाया और 2 घंटे के अंदर बच्ची को बरामद भी कर लिया। एसएसपी पंकज भट्ट के मुताबिक पटेल चौक के पास से 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची को के गुम होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से चेकिंग की और बच्ची को ढूंढ निकाला। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। श्रावण मास की शुरुआत होते ही लखनऊ के मन कामेश्वर मंदिर समेत मंदिरों में पूरी हुई श्रावण की तैयारियां। मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव डीजी शिक्षा को लिखा पत्र वायरल होने के बाद विपक्ष ने इसको बनाया मुद्दा। कांग्रेसी प्रवक्ता गर्मा दसौनी ने कहा 3 महिला शिक्षकों को गंभीर बीमारी का हवाला देकर किया गया तबादला। गोंडा के शहर कोतवाली में एसपी ने दरोगा वसीम खान को किया निलंबित। शादी का झांसा देकर महिला को बनाया था हवस का शिकार, नाम बदलकर महिला के साथ 3 साल तक किया दुष्कर्म। गोरखपुर सांसद रवि किशन पर लगा आरोप, गृह प्रवेश कार्यक्रम में लगे मजदूरों की मजदूरी नहीं देने का आरोप है। सीएम योगी ने जनता दर्शन में
शिकायत उनको मिली है। हमीरपुर के मुस्करा थाना क्षेत्र में आज सुबह पंखा चलाने पर एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिसको लेने परिजन आनंद फानंद में सीएचसी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सहारनपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। भारत सरकार के रेल मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए ये जानकारी साझा करी। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र में दावत खाने गए युवक की निर्मम हत्या, गांव के बाहर पड़ा मिला शव, पुलिस की बड़ी लापरवाही हुई उजागर। घटना की सूचना के 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में पुलिस और दलाल कर रहे नाबालिग लड़की के परिजनों को परेशान। दलाल मोबाइल के साथ 2000 रुपए भी लेकर गए। पीड़ित परिवार परेशान होकर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। लखनऊ में लोक बंधु अस्पताल के निरीक्षण में मिली कई खामियों पर नाराजगी जाहिर करती महिला आयोग के अध्यक्ष ने सभी को फटकार लगाते हुए दी नसीहत। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र में गैंगरेप पीड़िता ने तंग आकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की करी कोशिश। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बचाई पीड़िता की जान। कासगंज के सहावड़ कोतवाली क्षेत्र में वाहन चोरी कर फिरौती मांगने वाले गैंग का पर्दाफाश। 4 आरोपियों सहित चोरी की एक पिकअप, 4 बाइक और 2 तमंचा सहित 7 जिंदा कारतूस भी बरामद। लखनऊ के ह्यूमन सोसाइटी में खूंखार कुत्ते पर नगर निगम ने कसा शिकंजा। बीते दिन पिटबुल डॉग ने बुजुर्ग महिला पर किया था जानलेवा हमला। पिटबुल के हमले में महिला की हो गई मौत। गाजियाबाद में सावन माह का पहले दिन पर नगर निगम प्रशासन हुआ एक्टिव। निगम प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए धरातल पर उतरा। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में भागवत कथा के दौरान फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में कथावाचक के साथ बैठा युवक असलहों पर पूजन करता आया नजर। आगरा के अतमादौला थाना क्षेत्र में पुलिस ने महज 4 घंटे में अपहरण कांड का किया खुलासा। 4 साल की मासूम का हुआ था अपहरण। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र में एक हत्या की सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां पर हैवान पति और जेठानी ने अपनी देवरानी को डीजल डालकर जिंदा जला दिया। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने 15 जुलाई को बढ़ती महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने का किया ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है, रोजमर्रा की वस्तुओं पर सरकार ने जीएसटी बढ़ा दी है। हल्द्वानी में एक 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण से मचा हड़कंप। आनंद फानंद में पुलिस ने इस घटना की पूरी जानकारी लेते हुए खोजबीन अभियान चलाया। 2 घंटे के अंदर बच्ची को बरामद किया। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार सीईओ का पद छोड़ते आए नजर, लेकिन उसके बावजूद अवैध अतिक्रमण, शराब की ओवर रेटिंग और अवैध खनन के खिलाफ उनका अभियान जारी। संजय निषाद की आरती उतारी जा रही है। आरती उतारने वाले ने इन्हें निषाद राज की उपाधि भी दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में गाना गाते हुए सिरफिरे आशिक ने खुद को लगा ली आग। आसपास के लोगों ने उसे बुझाया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालौन भ्रमण कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रूट व्यवस्था जिला अधिकारियों ने निरीक्षण किया। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से 4 बाइक, 2 देसी तमंचे और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। रुड़की के सिंचाई विभाग नलकूप खंड कार्यालय में वेतन न मिलने से गुस्साए सैकड़ों कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। कर्मचारियों का आरोप, अभी तक भी जून माह का वेतन नहीं मिला है। मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र में हाई टेंशन तार के कच्चे मकान के ऊपर टूटकर गिरने से लगी आग। घर गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक।